देवताओं द्वारा नारायण की स्तुति। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, अपने अपने तत्व में स्थित उन तत्वों के अभिमानी देवताओं ने नारायण हरि की अनेक प्रकार से पृथक पृथक स्तुति की। सर्वप्रथम श्री ने स्तुति प्रारंभ की। उस समय उन्होंने मन में सोचा कि प्रभु के तो एक एक करके अनंत गुण हैं, उन गुणों की स्तुति करने में मेरी कहाँ शक्ति है। ऐसा विचार कर वे देवी लज्जा से अवनत होकर इस प्रकार कहने लगी। श्री ने कहा, हे नाथ, मैं आपके चरणार बिंदुओं पर नतमस्तक हूँ। आपके चरणों के अलावा अन्य मैं कुछ भी नहीं जानती। हे देव, हे ईश्वर, आप में अनंत गुण विद्यमान है। हे दामोदर, हे योगेंद्र, आप अपने शरीर में स्थान देकर मेरी रक्षा करें। स्तुति करने के लिए मेरे लिए आपसे अधिक और कोई प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे लक्ष्मीपते, हे जगाधार स्वरूप विश्वमूर्ते, कहाँ आप ज्ञान के महासागर और कहाँ मैं अज्ञानी। आप में असीम शक्ति है, मैं अल्पज्ञ हूँ और मेरी शक्ति भी अल्प है। हे प्रभु, हे मुरारे, आप सदैव मुझको अहंकार और ममता के भाव से दूर ही रखें। हे रमेश, मेरी इंद्रियां सदा असन्मार्ग पर प्रवृत्त होती हैं, वे सदा आपके चरण कमल में अनुरक्त रहें, ऐसी कृपा करें। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसलिए आप प्रसन्न हो। स्तुति के अनंतर विधाता ब्रह्मा हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हो गए। देव ब्रह्मा जी के बाद वायुदेव भगवान नारायण के प्रेम से विह्वल हो हाथ जोड़ते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। वायु ने कहा, हे प्रभु, सभी देवगण आपके सेवक हैं और आपके चरणाविंदों का सान्निध्य परम दुर्लभ है। हे रमेश, हे नाथ, लोक में जो आपकी भक्ति से विमुख हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं तथा जो अत्यंत दुखी हैं, ऐसे प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपका अवतरण होता है। हे वासुदेव, आप अपने अवतारों के द्वारा गौ, ब्राह्मण और देवताओं आदि के क्षेम तथा कल्याण के लिए नाना प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। आपके अवतार का अन्य दूसरा प्रयोजन नहीं है। हे पुण्य श्रेष्ठ, आपके जो चरितामृत हैं उनका गुणानुवाद करने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। इसलिए हे मुकुंद, एक अविचल भक्ति वाले भक्त के समान मुझे भक्ति प्रदान करें ताकि मेरा मन आपके पादार बिंदु में लगा रहे। हे प्रभु, मेरी निद्रा आपकी वंदना रूप बन जाए, मेरा संपूर्ण आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाए और मेरा व्यवहार आपकी स्तुति बन जाए। ऐसा समझकर मैं आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। हे देव, जितने पदार्थ हैं उन्हें देखकर यह हरि की ही प्रतिमा है, ऐसा मानकर हे देव, मैं उसमें स्थित हरि रूप समझकर आपका भजन करूं, ऐसा आप कृपा करें। आप हरि के प्रसन्न होने पर लोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है, अर्थात उसे सब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्तुति कर महात्मा वायुदेव हरि के आगे हाथ जोड़कर स्थित हो गए। सरस्वती ने कहा, हे मुरारे, हे हरे, हे भगवान, कौन ऐसा रसज्ञ है जो अपनी स्तुति तथा कीर्तन से संतुष्ट हो पाएगा। अर्थात कोई नहीं, किसी में ऐसी बुद्धि नहीं है जो आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके। हे देव, आपके गुणानुवादन का कीर्तन ज्यों ही कान में पहुंचता है, वैसे ही वह सांसारिक देहानुरुष्टि को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वरन जो घर, वार्या, पुत्र, पशु, धन संपत्ति का व्यामोह आसक्ति रहती है, वह भी दूर हो जाती है। हे अनंत देव, वेदों से प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है, उसे लक्ष्मी भी नहीं जानती, चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, वायुदेव भी नहीं जानते हैं। फिर मुझ में यह शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। इसलिए हे हरे, आप मेरी रक्षा करें। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर देवी सरस्वती चुप हो गईं। तदंतर भारती ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ किया। भारती ने कहा, हे ब्रह्म, हे लक्ष्मीश, हे हरे, हे मुरारे, जो आपके गुणों में नित्य श्रद्धा रखता है, वह उन गुणों का गान करते हुए सांसारिक असत विषयों में प्रवृत्त अपनी बुद्धि में संसार के प्रति विराग उत्पन्न कर लेता है और उसकी आप में दृढ़ भक्ति हो जाती है, और इस भक्ति के बल पर हे देव, आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है।
हरि के प्रसन्न हो जाने से भगवान का भक्त के लिए प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आपके गुणों के कीर्तन में मेरी रति बनी रहे। जब ऐसी अनुरक्ति पुरुष में हो जाती है तो वह प्रीति समस्त सांसारिक दुखों को काट डालती है और परमानंद स्वरूप फल की प्राप्ति करा देती है। हरि के गुणों की जो स्तुति नहीं करते उन्हें पाप लगता है और उनका पुण्य भी क्षीण हो जाता है। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर भारती मौन हो गई। उसके बाद शेष ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए केशव से इस प्रकार कहा। शेष ने कहा, हे वासुदेव, मैं आपके चरणों के प्रभाव को नहीं जानता। इसे न रुद्र जानते हैं और न गरुड़ ही जानती हैं। मैं तो बहुत ही न्यून हूँ, अतः शरण देकर मेरी रक्षा करें। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति करके शेष मौन हो गए। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने स्तुति करना आरंभ किया। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों की स्तुति मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा मन तो आपके चरण कमल में ही समर्पित है। मैं तो पक्षियों में उत्पन्न हूँ। इस मुख से आपकी स्तुति कैसे संभव है। आपके अनंत गुणों की प्रशंसा करने की शक्ति भला मुझ में कहाँ है। इस प्रकार विनय पूर्वक स्तुति कर गरुड़ मौन हो गए। इसके बाद रुद्र स्तुति करने लगे। रुद्र ने कहा, हे भूमन, हे भगवान, आपकी जैसी स्तुति होनी चाहिए वह मैं नहीं जानता। आपके कल्याणकारी चरणों के मूल में मेरी भक्ति बनी रहे। ईश अपने में स्थान देकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर रुद्रदेव शांत हो गए। हे पक्षी श्रेष्ठ, तदंतर वारुणी, सौपर्णी तथा पार्वती आदि देवियों ने भी उन हरि की बड़े ही भाव भक्ति से स्तुति कर उनकी शरण ग्रहण की। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे खगेश्वर, अनंतर इंद्र ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आपके स्वरूप को हृदय में जानते हुए भी जो मूढ़ स्तवन के लिए उत्सुक होता है, हे चक्रपाणी, बिना जाने भी तुम्हारी स्तुति करना यह आपका अनादर ही है। क्योंकि आपके यथार्थ स्वरूप को, गुणों को वाणी के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है, फिर भी आपकी स्तुति करने में आपके नाम का उच्चारण होगा। अतः यह पुण्य फल तो देने वाला ही होगा। ऐसा समझकर आपकी स्तुति की ही जा सकती है। हे प्रभु, जब रुद्रादि देव भी आपकी स्तुति करने की शक्ति नहीं रखते तो मुझ में ऐसी सामर्थ्य कहाँ। इस प्रकार देवाधिदेव हरि की स्तुति कर नतमस्तक हो अंजलि बांधकर इंद्र मौन हो गए। देवी शची ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, वज्र, अंकुश, ध्वज तथा कमल से चिन्हित आपके चरण कमलों का मैं सदा चिंतन करती हूँ। हे ईश, आपके चरण रज का मैं सदा स्मरण करती हूँ। हे कृपालु, हे भक्त वत्सल, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शची देवी स्तुति कर चुप हो गई। इसके बाद रति ने स्तुति करना आरंभ किया। रति ने कहा, हे नर रूप धारण करने वाले हरे, आपने अपने सेवकों पर अनुकंपा करने के लिए यह अवतार धारण किया है। मैं आपके उस मुखार बिंद का सदा चिंतन करती हूँ। हे देव, जो कुंचित केश राशि से सुशोभित है तथा ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी आदि द्वारा स्तुतित है, मैं आपके उस श्री निकेतन मुख कमल का ध्यान करती हूँ। आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार अतिशय आदर के साथ रति स्तुति कर भगवान के समीप ही स्थित हो गई। रति के बाद दक्ष ने स्तुति आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान का चरणोदक रूप जो तीर्थ है उसका मैं सदा चिंतन करता हूँ। वह चरण जल ब्रह्मा के द्वारा भली भांति सेवित है। ब्रह्मा आदि सभी देवों के द्वारा वंदनीय है। वही पवित्रतम चरणोदक गंगा रूपी नदियों में श्रेष्ठ तीर्थ हुआ। जिस पवित्र पद रजित मिश्रित गंगा को अपने जटा कलाप में धारण करने से अशिव भी शिव हो गए। हे करुणेश, हे विष्णु, ऐसे कृपा अवतार आपकी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे निदान मूर्ते, आप सभी प्रकार से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर दक्ष चुप हो गए। इसके बाद बृहस्पति ने स्तुति करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे ईश, मैं आपके मुख कमल का सतत चिंतन करता हूँ। आप मुझे सांसारिक विषयों से विरक्त करें। स्त्री, पुत्र, मित्र तथा पशु आदि ये सभी नाशवान हैं। इनके प्रति मेरी जो आसक्ति है उसे आप नष्ट कर दें। हे देव, इस संसार में भ्रमण करते हुए मैंने यह अनुभव किया है, यह संसार दुख से परिव्याप्त है। इसी से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देवाधिदेव, मेरी रक्षा करें।
इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मौन हो गए। तदंतर अनिरुद्ध ने स्तुति करना आरंभ किया। अनिरुद्ध ने कहा, हे हरे, आपकी रसमयी कथा के आस्वाद का परित्याग करके जो स्त्रियों के विष्ठा आदि से परिपूर्ण शरीर रस के आनंद में निमग्न रहता है, वह मंद बुद्धि शुकर के समान है। हे मुरारे, मज्जा, अस्थि, पित्त, कफ, रक्त तथा मल से परिव्याप्त और चर्म आदि से आवेष्टित स्त्री मुख में आसक्त व्यक्ति का पतन ही होता है। हे विभो, मुझ ऐसे पापमती के लिए आपकी माया का ही बल है। इस अत्यंत मात्र दुख रूप तथा लेश मात्र सुख से भी रहित संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ मैं मल निःसारण करने वाले 9 छिद्रों से युक्त इस शरीर में आसक्त होता हुआ अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। हे देव, आपके सत्य कथा मृत को छोड़कर मैं घर में रहते हुए परिवार के पालन में अनुरक्त तथा दान आदि शुभ कर्मों से विरक्त हो गया हूँ। हे देव, आपको नमस्कार है। आप मेरे इस संसार मल को दूर करें और दिव्य कथामृत के पान की शक्ति दें। मैं आपके सद्गुणों का स्तवन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे खगेश्वर, अनिरुद्ध इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। इसके बाद स्वायंभू मनु ने स्तुति का उपक्रम किया। स्वायंभू मनु ने कहा, हे देव, आपकी स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील मात्र होने से गर्भ का दुख नहीं होता है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे प्रभु, आपकी इसी कृपा से मैंने परम पूज्य पद को प्राप्त किया है। तदंतर स्तुति करते हुए वरुण ने कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा से रहित देह रूपी घर में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, द्रव्य में यह मेरा है और मैं इसका हूँ। इस अल्प बुद्धि के कारण मूर्ख जन संसार रूपी दुख में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरी ऐसी कुबुद्धि का विनाश कर आप अपने चरणों की दासता मुझे प्रदान करें। इस प्रकार स्तुति कर वरुण हाथ जोड़कर वहीं स्थित हो गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने हरि की स्तुति की। नारद ने कहा, हे विष्णु, मेरे लिए आपके नाम के श्रवण तथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई स्वादयुक्त तत्व नहीं है, इसलिए आप मुझे पवित्र करें। मेरी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम सदा विद्यमान रहे। जिसकी जिह्वा में हरि नाम नहीं है, वह मनुष्य में गधा ही है। हे देव, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता, मुझ पर आप कृपा करें। इस प्रकार नारद स्तुति कर देवाधिदेव के सामने स्थित हो गए। अनंतर महात्मा भृगु स्तुति करने लगे। भृगु ने कहा, गरुड़ जैसे आसन पर आसीन होने वाले हे देव, आपके लिए कौन सा आसन शेष रह जाता है? कौस्तुभ तथा आभूषण धारण करने वाले आपके लिए और कौन सा भूषण रह जाता है? लक्ष्मी जिनकी पत्नी हो, उनको और क्या प्राप्त रह जाता है? हे वागीश, आप वाणी के ईश हैं, फिर आपके विषय में क्या कहना? इस प्रकार भगवान हरि की स्तुति कर भृगु मौन हो गए। इसके बाद अग्नि ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। अग्नि ने कहा, जिसके तेज से मैं तेजस्वी और आज्यसिक्त हव्य का वहन करता हूँ, जिसके तेज से मैं उदर में प्रविष्ट होकर पूर्ण शक्ति संपन्न हो अन्न का परिपाक करता हूँ, इसलिए मैं आपके सद्गुणों को कैसे जान सकता हूँ? प्रसूति ने कहा, जिसके नाम के अर्थ का विचार करने में भी मुनिगण मोहमग्न हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण भी भयभीत रहते हैं। मानधाता, ध्रुव, नारद, भृगु, वैवस्वत आदि जिसकी प्रेम से स्तुति करते हैं, ऐसे हित चिंतक आप विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। खगेश्वर प्रसूति ने इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण कर लिया। तदंतर ब्रह्मनंदन वशिष्ठ ने विनय से अवनत होकर स्तुति करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ ने कहा, विधाता पुरुष को नमस्कार है, असत स्वरूप को नष्ट करने वाले देव को पुनः पुनः नमस्कार है। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों में सदा नतमस्तक हूँ। हे भगवान, हे वासुदेव, मेरी सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके वशिष्ठ मौन हो गए। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि तथा अत्रि ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति करते हुए नारायण को प्रसन्न किया। तदंतर स्तवन करते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, हे नाथ, मैं आपके अनंत बाहु, अनंत चक्षु और अनंत मस्तक संपन्न विराट स्वरूप को देखने में असमर्थ हूँ। आपका यह स्वरूप हजारों हजार मुकुटों से अलंकृत है। अतिशय मूल्यवान अनेक अलंकारों से सुशोभित ऐसे अनंत पार स्वरूप की स्तुति करने में भी मैं असमर्थ हूँ।
हे खगेश्वर, इस प्रकार अंगिरा ने स्तुति कर मौन धारण किया। इसके बाद पुलस्त्य स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। पुलस्त्य ने कहा, हे भगवान, आप अपने उपासकों के लिए जैसा मंगलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी भुवन मंगल स्वरूप का दर्शन मुझे भी कराएं। ऐसे रूप वाले आपको नमस्कार है। आप नरक से रक्षा करने वाले हैं। हे देव, मैं आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्य जी मौन हो गए। इसके अनंतर पुलह स्तुति करने लगे। पुलह ने कहा, हे भगवान, महापुरुषों का कथन है कि निष्काम तथा रूप रहित भगवान को समर्पित स्नान, उत्तम वस्त्र, दूध, फल, पुष्प, भोज्य पदार्थ तथा आराधना आदि सब व्यर्थ ही है। तो फिर ऐसे निष्काम आपको ये सब अर्पित न करके मैं निष्काम बुद्धि से आपको प्रणाम समर्पित करता हूँ। हे बैकुंठनाथ, आपके स्तवन की शक्ति मुझ में नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर पुलह मौन हो गए। उसके बाद क्रतु स्तुति करने लगे। क्रतु ने कहा, हे भगवान, प्राणों के निकलते समय आपके नाम ही संसार जन्य दुख के विनाशक हैं, जो अनेक जन्मों के पाप को सहसा विनष्ट कर निर्मूल मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं उन नाम शक्ति की शरण में हूँ। हे विष्णु, जो आपकी भक्ति करने में असमर्थ हैं और केवल आपका नाम मात्र लेते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर जो भक्ति पूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार स्तुति करके क्रतु भी मौन हो गए। तब वैवस्वत मनु ने स्तुति से नारायण को प्रसन्न किया। विश्वामित्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आपके चरण कमलों का न तो ध्यान किया और न नित्य संध्योपासना की। ज्ञान रूपी द्वार के किवाड़ को खोलने में दक्ष धर्म का उपार्जन भी मैंने नहीं किया। अंतःकरण में व्याप्त मल के विनाश करने में अत्यंत कुशल आपकी कथा भी मैंने कानों से नहीं सुनी। इसलिए हे देव, मुझ अनाथ की आप सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति के मन महामुनि विश्वामित्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे खगेश्वर, क्रतु के बाद मित्र ने जगत के कारण नारायण की स्तुति करना आरंभ किया। मित्र ने कहा, संसार के बंधन को विनष्ट करने वाले हे देव, आप प्राणियों को संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा कल्याण के निधान हैं। मैं अज्ञानी हूँ। आपके चरणार बिंदुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान वासुदेव ही अपने विषय में जानते हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न अग्नि तथा न ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता न मुनिंद्र ही जानते हैं। परम भागवत भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तो अनन्य की बात ही क्या है। हे परातर्प स्वामी, आप मेरी नित्य रक्षा करें। हे खग, इस प्रकार हरि की स्तुति कर मित्र मौन हो गए। उसके बाद तारा ने स्तुति करना प्रारंभ किया। तारा ने कहा, हे विष्णु, अनन्य भाव से जो आपके प्रति दृढ़ भक्ति करते हैं, आपके लिए जो सभी कर्मों को त्याग देते हैं और अपने स्वजनों तथा बांधवों का परित्याग कर देते हैं, आपकी कथा को सुनकर जो दूसरे को सुनाते हैं और कहते हैं, इस प्रकार के ये साधुगण सभी के प्रति आसक्ति से रहित हो जाते हैं। हे प्रभु, जैसे आप उन साधु गणों भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही मेरी भी सदा रक्षा करें। निर्तीरी ने कहा, योग पूर्वक आपके प्रति समर्पित जन भक्ति से परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। भक्त श्रद्धा भाव से ही की गई सेवा से सांसारिक विषयों की अनासक्ति और चित्त का निग्रह करने से विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे प्रभु, दयापूर्वक उनके समान मेरी भी रक्षा करें। तदंतर भगवान के पार्षद वायुपुत्र महाभाग विश्वक्सेन ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ किया। विश्वक्सेन ने कहा, पूर्णानंद स्वरूप भगवान कृष्ण यदि सदा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, यदि मेरी अपरोक्ष साधना रूपा परम भक्ति है और गुरु से लेकर ब्रह्मांड के साधुओं के प्रति यदि मेरी निष्कपट भक्ति है, साथ ही तुलसी आदि के प्रति यदि मेरी प्रीति है और इनका सदा मुझे स्मरण है, तो निश्चित ही मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विश्वक्सेन चुप हो गए। हे पक्षीराज, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों
तथा लक्ष्मी आदि देवियों ने भगवान हरि की पृथक पृथक स्तुति की और वे अंजलि बांधकर मौन हो गए, उनके सामने स्थित हो गए। भगवान ने उन सभी में प्रविष्ट होकर उन्हें अपने शरीर में आश्रय प्रदान किया।